जय मसीह की। आइए अपने स्वरों को झुका हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों करीब आते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, आपके अनुग्रह और बड़ी दया के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रिय लोगों के लिए खुदा बाप जो आपके संदेश को आज सुन रहे हैं। होने दे आज आपकी आत्मा हम में से प्रत्येक से बोले और बातचीत करे, हमें उत्साहित करने पाए खुदा बाप। और हम विनती और प्रार्थना करते हैं, हम अपनी पहचान अपनी भाषा में, अपनी जाति में, अपने लोगों में, अपने कामों में, अपने समाज में, अपनी संस्कृति में ना ढूंढने पाए, पर हम अपनी पहचान तुझ में ढूंढने पाए। पवित्र आत्मा तू हमें लगातार चला। यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी बोले हालेलुया, हाथों को हिला के बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर डेली ब्रेड के माध्यम से हम आपके सामने इकट्ठे हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला है, हमें ले चल रहा है। प्रभु जी अपनी सुरक्षा में प्रभु हमें लेके चल रहा है, धन्यवाद देते हैं। आइए हम डेली ब्रेड को प्रारंभ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, एक प्रार्थना करेंगे। सुग्रेसी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदगी में जीवित भला चंगा रखा खुदावन। प्रभु आपका वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है प्रभु। और जो सामर्थ तू प्रभु हमें देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं खुदावन। और सचमुच प्रभु आज शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें संभाल के रखा प्रभु जी। हर एक तकलीफ से बचाया प्रभु, हर एक बीमारियों से बचाया प्रभु जी, हर एक इन्फेक्शन से बचाया। इससे हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावन। और प्रभु जी जब हम आराधना में जा रहे हैं खुदा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु तू हम में हो करके लोगों के जीवन में काम कर खुदावन। पवित्र आत्मा हम तेरी सामर्थ को मांगते हैं प्रभु जी। जब हम गाते हैं प्रभु जी, बजाते हैं प्रभु, तो तुझे प्रभु हम आराधना चढ़ा सके, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने घर प्रभु जी आराधना में प्रभु बैठे हुए लोग हैं प्रभु जी घरों में खुदावन, उन सभी को तू आशीषित कर खुदावन। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने लोग इसको सुनते हैं प्रभु और उनके द्वारा जो लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, प्रभु मैं तुझसे यही प्रार्थना करती हूँ खुदा कि इसके द्वारा अद्भुत अद्भुत काम हो प्रभु जी। आराधना के द्वारा अद्भुत काम हो प्रभु जी। बंधन टूटने बन जाए प्रभु जी, तकलीफ जीवन से जाती जाए प्रभु जी, और उनके जीवन में चंगाई और छुटकारा को हम मांग लेते हैं खुदावन। पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु हम नहीं परंतु तेरी आत्मा हम में होकर काम करे खुदावन। तेरी सामर्थ को हम महसूस करें प्रभु जी। जब हम आराधना को करें प्रभु, पवित्र आत्मा तेरे कब्जे को हम मांग लेते हैं प्रभु जी। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को आराधना देंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे, उसकी तो गा के प्रभु के नाम को महिमा देंगे। प्यारा प्रभु मेरा बल है इस जीवन का, गाता हूँ मैं जग में। गाइए, प्यारा प्रभु मेरा बल है इस जीवन का, गाता हूँ मैं जग में। सबसे है वो ऊंचा शरण है मेरा, कोई भरोसा मेरा। सबसे वो ऊंचा शरण है मेरा, कोई भरोसा मेरा। हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का, इस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का, इस दिन दुख होंगे जुदा। हर पल में भरोसा मुझे रखने को, यीशु ही सबसे भला। हर पल में भरोसा मुझे रखने को, यीशु ही सबसे भला। भले माँ बच्चों को भूल भी जाए, वो ना कभी भूलेगा। भले माँ बच्चों को भूल भी जाए, वो ना कभी भूलेगा। हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार
है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। सब सागर को वश में रखता है प्रभु है सर्वशक्तिमान। सब सागर को वश में रखता है प्रभु है सर्वशक्तिमान। चरवाहे की मानिंद मुझको चलाता प्रेम उसका कैसा महान। ये चरवाहे की मानिंद मुझको चलाता प्रेम उसका कैसा महान। हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। ओ इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। ओ इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया ओ हालेलुया महिमा हो प्रभु। वो हमारा रक्षक है, वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। आइए उसकी ओर अपने ध्यान को लगाएं। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। समझो समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। समझो समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। ताली बजा के आंधी तूफान उठाए लहरें, डरना नहीं है। ओ आंधी तूफान उठाए लहरें, जीवन की नैया लगे डूबने। आंधी तूफान उठाए लहरें, जीवन की नैया लगे डूबने। विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए, विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए। वो साथ है तेरे तुझे पार लगाने, वो साथ है तेरे तुझे पार लगा। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद मिले, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। शत्रु की सेना घेरे तो घबराना नहीं है, क्योंकि वो साथ है।
लाल समुंदर सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे। लाल समुंदर सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे। घबराना नहीं, प्रभु साथ है तेरे। घबराना नहीं, प्रभु साथ है तेरे। वो साथ है, वो था नया द्वार सोचा है प्रभु ने। नया द्वार सोचा है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद मिले, जब सारे दरवाजे तुझे बंद मिले, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। 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 जब सारे दरवाजे बंद मिले, विपरीत परिस्थितियां पहाड़ के सामने खड़ी हुई हो, प्रभु का वचन कहता है घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो। हमें घबराना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। मुश्किलें होंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उन सब में हमारा हाथ पकड़ के चलाने वाला परमेश्वर हमारे को साथ में लेके चलेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु के दास के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मसीह में हमारी पहचान। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज का जो शीर्षक है वह मसीह में हमारी पहचान। हम मसीह में हैं और हमारी पहचान मसीह में है। पर बहुत सी बार हमारी पहचान हम जहाँ पैदा हुए हैं उस जगह, उस क्षेत्र के अनुसार से, जो भाषा हम बोलते हैं उसके अनुसार से, जिस संस्कृति में हम रहते हैं उसके अनुसार से, जो काम हम करते हैं उसके अनुसार से, जिस जाति के हैं हम उसके अनुसार से, और जिन कामों को हम करते हैं उसके अनुसार से हमारी पहचान होती है। जो लोग जूते चप्पलों का काम करते हैं उस जाति को, उस काम को मोची का काम कहा जाता है और उस जाति को रैगर जाति कहा जाता है, और वे लोग इसी नाम से पहचाने जाते हैं। हम अपने माँ बाप के दिए गए उपनामों से पहचाने जाते हैं। जो हमारे खानदान का नाम चला रहा है, जिसे हम सरनेम कहते हैं, उसके द्वारा हम पहचाने जाते हैं। पर यह हमारी असली पहचान नहीं है। मसीह में हमारी असली पहचान यीशु मसीह है। हाँ मेरे प्रियो, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हमारी पहचान मसीह में है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 19 और 20 पद इस प्रकार से कहता है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। 20 पद, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। हाँ मेरे प्रियो, मसीह जो हम में है उसके द्वारा हमारी पहचान बनती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। मैं परमेश्वर की संतान हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्या जरूरी है हमारी पहचान के लिए? हमारी पहचान के लिए जो सबसे जरूरी बात है वह है विश्वास। हमारा विश्वास जो हम मसीह में रखते हैं, इसी वजह से आपको और मुझको अधिकार मिला है कि हम उसकी संतान कहलाएं। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 14 और 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। मेरे प्रियो,
न केवल विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, पर यदि हम आत्मा के चलाए भी चलते हैं तो हम जो है परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, बेटे और बेटी बन जाते हैं। और क्या है, गलातियों उसके 3 अध्याय उसके 26 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हाँ, हम उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर रखते हैं परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। और गलातियों उसका 4 अध्याय 6 पद वहां पे लिखा हुआ है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा हे पिता का पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। जो बेटे और बेटियां हैं उनको परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा है, तृप्त किया हुआ है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय को उसके पहले पद से लेकर 5वें पद को पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बने ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह इस वचन में 1 से लेकर के 5 पद में जो है इस बात को समझा रहा है कि संबंध कितना महत्वपूर्ण है। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में, हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो संबंध है यही हमें आगे मसीह की पहचान में बढ़ाता है, और इसीलिए इस संबंध में बने रहना बहुत जरूरी है। यहां पे कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हम जो है अपनी पहचान को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। हम बहुत ज्यादा जो है अक्सर जो है बहुत ज्यादा जो है अपनी पहचान को लेकर सजग हो जाते हैं, और इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपनी पहचान जो है इन संसार और संसार के संसाधनों में, संसार की बातों में ना ढूंढे, पर हम अपनी पहचान को मसीह में ढूंढें। क्या बातें बता रहा है? 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 1 से लेकर के 5 पद में देखने को मिलता है कि हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। उस दाखलता में हम डालियों के रूप में जुड़े हुए हैं, हम उसमें हैं और वह हम में है, दूसरी बात। और तीसरी बात, हम मसीह को प्रकट करते हैं। दाखलता को प्रकट करने के लिए डालियां हैं, और इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और दाखलता को जो है हम जो डालियां हैं वो प्रकट कर रहे हैं, अर्थात मसीह की पहचान को हम अपने जीवन के द्वारा दिखा रहे हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। यहां पे क्या अर्थ है? यहां पे जो अर्थ है वो ये है कि सब बातें नई हो गई हैं। जो एक यूनानी शब्द यहां पे इस्तेमाल किया गया है उसका अर्थ है कैनोस। कैनोस का अर्थ है कि बिल्कुल ताजा, उपयोग ना किया गया, स्वभाव या गुण से बिल्कुल नया। तो क्या किया है मसीह ने? मसीह ने जो है हमारी पुरानी पहचान को, हमारे पुराने जीवन को, पुरानी बातों को हटा दिया है, और उसने जो है नई पहचान को हमें डाल दिया है। हम अब जो पहले नहीं थे वह अब बन गए हैं। जो कुछ अस्तित्व में पहले नहीं था अब वो अस्तित्व में आ गया है। अब मसीह के आने से मसीह जो सृष्टि करता है, वो परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसने मसीह के द्वारा हम में नई सृष्टि डाल दी है, नई जान फूंक दी है। तो क्या हो गया है? अब हम जो है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद के अनुसार से न तो यहूदी हैं, न यूनानी हैं, न दास है, न स्वतंत्र हैं, परंतु एक ही देह होने के लिए एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। मेरे प्रियो, इसका अर्थ है कि हम मसीह में एक हैं। क्या है मसीह में एक होने का अर्थ?
मसीह में एक होने का अर्थ है कि हम अब जो है उसके साथ उसकी संगति में बढ़ते जा रहे हैं, अर्थात अब वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि मसीह में, मसीह की पहचान में होने का अर्थ है कि अब हम जो है एक नई पहचान को प्राप्त कर लिए हैं। आइडेंटिटी, मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था तो हमारे स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड बनता था और उस कार्ड को हमें टांगे रहना जरूरी होता था, क्योंकि उसी के द्वारा हम पहचाने जाते थे कि हम इस स्कूल के हैं और इस कक्षा के हैं। और प्रियो, मसीह की जो पहचान है जब वो हमें मिल जाती है तो हम पाया जाता है कि हम मसीह को के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम मसीह को अपनाए हुए लोग हैं। अब हम मसीह हो गए हैं, अब हम दास नहीं रहे, अब हम जो है यूनानी नहीं रहे, अब हम यहूदी नहीं रहे, अब हम जो है पहले के जैसे पापी नहीं रहे, परंतु अब हमारा स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:17 में लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। हाँ मेरे प्रियो, सब कुछ नई हो गई हैं, बिल्कुल बदल गया है। तो क्या बदल गया? पहले हम पापी थे, अब हम मसीह में पवित्र संत हो गए हैं। पहले हम अपराधी थे, परंतु अब हम धर्मी ठहराए गए मसीह में। पहले हम जो है अधर्मी थे, परंतु अब हम मसीह में धार्मिकता बन गए हैं। और पहले हम आत्मिक रूप से चलते थे, अब हम आत्मिक रूप से चलने लगे हैं। क्या हो गया है? हमारी छवि बदल गई है। जैसे हम सोचते थे, जैसे हम बोलते थे, जैसे हम देखते थे, जैसे हम सुनते थे, जैसे हम व्यवहार करते थे, उसमें बदलाव आ गया है। क्यों बदलाव आ गया है? क्योंकि मसीह हमें नई सृष्टि बना दिया है, एक नए बदलाव को लेकर के आ गया है। अब हमारा व्यवहार करना लोगों के साथ में बदल गया है। हम गीत गाते हैं, कैसा बदला मुझे, कैसा बदला मुझे, कैसा बदला मुझे जब मैं यीशु के पास आया। सचमुच में प्रियो, जब हम यीशु के पास में आते हैं तो हमें बदल देता है, बुरी बातों को हम करना छोड़ देते हैं, एक नया बदलाव आ जाता है, परमेश्वर का सब मन आ जाता है। अब हमारे अंदर में लोगों के प्रति तरस आ जाता है, करुणा आ जाता है। अब हम जो है ज्यादा अनुग्रह की बातें करते हैं, ज्यादा जो है परमेश्वर की बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि वो छवि, वो रूप बदल गया है। एक नई सृष्टि के साथ एक नई पहचान हमें दे दी गई है, ए न्यू आइडेंटिटी इन क्राइस्ट जीसस। मसीह में नई पहचान। क्या हो रहा है जब हमारी छवि बदल गई है? एक नई पहचान के तहत हमारी छवि बदल गई है, नई सृष्टि जब हम हो गए हैं तो हमारा व्यवहार बदल गया है। अब हम चीजों को, परिस्थितियों को अलग रूप से देखते हैं। पहले हम देखते थे और घबरा जाते थे और हम सोचते थे कि कौन हमें जो है इन परिस्थितियों से बचाएगा, परंतु अब जो है हम जानते हैं एक है जो मुझे इन परिस्थितियों से बचाएगा, एक है जो मुझे इन बीमारी हारियों से बचाएगा, एक है जो मुझे इन आर्थिक तंगियों से ऊंचा उठाएगा, उबारेगा। एक है। अब हमारा नजरिया उन चीजों के बदल गया है, हमारी जीवन शैली बदल गई है। पहले हम जो है सब कुछ स्वयं पर केंद्रित रखते थे, सब मुझसे शुरू होता है और सब मुझ में खत्म होता है। यदि मैं किसी चीज में केंद्र में नहीं हूं तो मैं उसमें भाग नहीं लूंगा, परंतु अब हम जान गए हैं, अब हर बातों के लिए मैं केंद्र नहीं हूं, हम केंद्र नहीं है, परंतु मसीह केंद्र है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम मसीह को हर एक बातों में जो है मुख्य स्थान दे सकते हैं, सारा आदर, गौरव और महिमा दे सकते हैं। हमारी बातों से, हमारे सुनने से, हमारे विचारों से, हमारे देखने से, हमारे कामों से और हमारे व्यवहार से। अब हमारा व्यवहार लोगों के प्रति बदल गया है। अब हम जब लोगों से व्यवहार करते हैं, चाहे उन्होंने हमारे साथ गलत ही क्यों ना किया हो, चाहे हमने उनके प्रति गलत क्यों ना किया हो, अब हम जो है क्षमा के साथ में, क्षमाशीलता के साथ में लोगों से व्यवहार करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ में लोगों से व्यवहार करते हैं। क्या हुआ है? इस नई पहचान ने हमारे अंदर में इस बदलाव को लेकर के आया है। नई सृष्टि प्रियो, वह नई सृष्टि लगातार काम कर रहा है। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 17 पद वहां पे लिखा हुआ है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या हो रहा है? नई सृष्टि बनने के बाद, नई छवि आने के बाद में, नया व्यवहार, नया जीवन शैली आने के बाद में क्या हो रहा है? हम परमेश्वर की संगति में बढ़ते जा रहे हैं।
अब हमें वो पुरानी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। पुरानी बातें जो है बहुत सुंदर तो दिखती है, संसार बहुत अच्छा तो लगता है, उसमें बहुत चकाचौंध तो है, परंतु नई पहचान की वजह से, क्योंकि हम मसीह में संगति करते जा रहे हैं, इसी वजह से अब हम जो है पुरानी बातों में जाना नहीं चाहते हैं। क्या हुआ? हम जैसे पहले थे अब हम वो नहीं रहे, अब हम नए बनते जा रहे हैं। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है कि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम नई सृष्टि बन गए जो हम पहले नहीं बने थे। सृष्टि का अर्थ है कुछ पहले अस्तित्व में नहीं था, वह अस्तित्व में लाया गया है। लिखा हुआ है वचन में, इफिसियों उसका 2 अध्याय पहले पद में, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें जिला दिया है, हमें बचा लिया है। इफिसियों 2:13 लिखा हुआ है कि परंतु अब तो मसीह यीशु में जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। इफिसियों 5:8 कहता है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, इसलिए ज्योति के संतान के समान चलो। मेरे प्रियो, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण केवल पहचान को प्राप्त कर लेना नहीं है, परंतु अब उस पहचान में जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि वह पहचान अब हमारे अंदर कार्य कर रही है। वह सृष्टिकर्ता जिसने सृष्टि को रचा है वह जो है एक्टिव है, वह प्रक्रियाशील है, प्रक्रियाधीन है, और लगातार हमें यीशु मसीह की स्वरूपता और समानता में बदलता जा रहा है, पूर्ण पहचान में लेकर के हमें आ रहा है। और हमें पवित्र आत्मा को अनुमति देना है कि वह हम में काम कर सके, कि हमें प्रभु यीशु मसीह की पूर्ण पहचान में लेकर के आए, उसकी पूर्ण स्वरूपता में लेकर के आए, उसके पूर्ण समानता में लेकर के आए। अब हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा व्यवहार करना और हमारा काम करना मसीह यीशु के समान होता जाए। बहुत सी बार लोग सोचते हैं ऐसे हो जाएगा क्योंकि इंस्टेंट का जमाना है, चुटकी बजाई और हो जाएगा। नहीं, इसमें समय लगता है, उस पूर्णता पहचान में आने में समय लगता है, पर छिण 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 करके धीरे धीरे करके हम में वो बदलाव लेकर के आता जाएगा। एक दोहा है संस्कृत में, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। जिसका अर्थ है कि अभ्यास करते रहने से बुद्धि कुशाग्र होती है। जिस प्रकार से रस्सी बार बार कुएं में आने और जाने से वहां पर रखे पत्थर को काट देती है। मेरे प्रियो, हमें लगातार मसीह की उस पहचान में बढ़ते जाना होगा, क्योंकि क्या था, पहले हम अंधकार में थे पर अब हम किस में आ गए हैं? ज्योति में आ गए हैं। इसीलिए हमें ज्योति के संतान के रूप में चलना है, ज्योति के संतान के समान चलना है। हमें क्या नहीं करना है? लिखा हुआ है वचन में कि हमें जो है अनरीति नहीं चलना है, अन्य जातियों के समान नहीं चलना है, उस पुरानी चाल चलन में नहीं जाना है, परंतु हमें जो है बिल्कुल मसीह में आगे बढ़ते जाना है। जो नई सृष्टि बने हैं वो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में हैं। इफिसियों उसका 4 अध्याय उसका 23 और 24 पद वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इसीलिए हमें लगातार अपने उस पहचान को बनाए रखने के लिए काम करना होगा, लगातार प्रयास करना होगा। कैसे हम उस पहचान में बने रह सकते हैं? विश्वास के द्वारा। कैसे हम उस पहचान में बने रह सकते हैं? पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। कैसे हम उस पहचान में बने रह सकते हैं? कैसे हम लगातार उस पहचान में बढ़ते जाएं? उसके परमेश्वर के इस लिखित वचन के द्वारा, विनती और प्रार्थना के द्वारा, स्तुति और आराधना के द्वारा, हम संगति के द्वारा उस पहचान में बने रह सकते हैं। और कैसे हम उस पहचान में बने रह सकते हैं? जब हम दूसरों को मसीह के उस पहचान के बारे में बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मिक मनुष्यत्व उसके स्वरूप और समानता में बनाया गया है, और उसी का रिस्टोर होना, उसका पुनः ठीक होना जरूरी है।
दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय उसके 18 पद में लिखा हुआ है, परंतु हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, ये जो बढ़ना है ना, ये मुझको और आपको करना है। यीशु मसीह की पहचान है और वो हमें अपनी पहचान देता है। जब हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, जब हम उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, जब हम अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, परंतु इसमें बढ़ते जाना हमारा काम है। इफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 13 पद में लिखा हुआ है, जब तक कि वो हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे दिल डोल तक ना बढ़ जाए। लगातार परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हमें होना जरूरी है। बहुत सी बार लोग सोचते हैं उनकी पहचान उनकी उपलब्धियां हैं। नहीं, हमारी पहचान कभी भी हमारी उपलब्धियां नहीं हो सकती। हमारी पहचान हमारे धन दौलत नहीं हो सकते। हमारी पहचान हमारा आदर इज्जत और नाम नहीं हो सकता। हमारी पहचान, यदि आप और मैं कहते हैं मैं मसीह में हूं, मैं मसीह का हूं और मसीह मेरी पहचान है, तो हमारी पहचान मसीह ही है। यदि आप कहते हैं मैं परमेश्वर के साथ उस संबंध में हूं, तो हमारी पहचान मसीह ही है। मेरे प्रियो, चाहे आप कितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त कर लें, बहुत से लोग वे लोग चाहते हैं कि मॉन्यूमेंट्स बने, बड़ी बड़ी उनकी मूर्तियां बने, बड़े बड़े उनके तस्वीर लगे, वे बहुत फेमस हो जाएं। अच्छी बात है कि लोग जो है प्रसिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, पर वो प्रसिद्धि जो है उनकी पहचान नहीं है। यदि वे मसीह को मानते हैं तो मसीह ही उनकी पहचान है। संसार के लोग, अन्य जाति, उनकी पहचान प्रसिद्धि है, उनका पहचान धन दौलत है, उनका पहचान उनका बैंक बैलेंस है, उनका समाज में स्टेटस, उनका पहचान है, वे लोग कितने नामी हैं और कितने इज्जतदार हैं, ये सब उनकी पहचान है। हमारी पहचान तो मसीह है। और इसीलिए बहुत सी बार जगत के लोग हमें मूर्ख ठहराते हैं, जगत के लोग हमें मूर्ख कहकर बुलाते हैं, जगत के लोग हमें जो है निकम्मा, निखट्टू और जो है बहुत से अन्य उपनामों से बुलाते हैं। आप भयभीत ना हो, आप परेशान ना हो, आप चिंतित ना हो, क्योंकि आपकी पहचान, जी हां बिल्कुल आपकी पहचान मसीह यीशु है। मसीह यीशु है। लोग चाहे आपको किसी भी नाम से क्यों ना पुकारें, आप जान रखिए कि आपकी पहचान मसीह है। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण पहचान है। इसीलिए आपको इस पहचान में बढ़ते जाना जरूरी है। इसीलिए आपको इस पहचान में एक होते जाना जरूरी है। रोमियो उसका 6वां अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम भविष्य में पाप के दासत्व में न रहें। क्या हो गया? हमारा पुराना मनुष्यत्व खत्म हो गया। संसार की वह पहचान, संसार के उस माप के अनुसार से हमारी पहचान खत्म हो गई है। अब हमारी पहचान मसीह में आ गई है। अब यदि हमें कोई संसार के माप से नापेगा तो हम लोग प्रियो हमेशा हारे हुए, हम लोग हमेशा सबसे निखट्टू, हम लोग सबसे मूर्ख गिने जाएंगे। पर ध्यान रखिए, हमारी पहचान मसीह में है। तो इसलिए क्या ना करें, आप जो पहले थे, जो अतीत में थे, आपके पुराने जीवन में थे, उसके अनुसार से आप अपने आप को सीमित ना कर लें कि अरे मैं तो जो है ऐसे था, मैं तो वैसे था, मैं तो वैसा था। आपका जो पूर्व काल, भूतकाल है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। चाहे आप कितनी भी अच्छी बातें बताएं, वो तो अच्छा तब हुआ है जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया है, मेरे जीवन में आ गया है। यदि हम पिछली बातों को निकाल करके देखेंगे तो मेरे प्रियो, उसमें से हमेशा सड़ांध ही आएगी, उसमें से हमेशा बदबू ही आएगी। परंतु यदि हम देखें कि मसीह हमारे जीवन में क्या कर रहा है, तो आप पाएंगे वो अद्भुतता को लेकर के आ रहा है। उन दुर्गंध की बातों को, उन गंदी बातों को हमारे जीवन से दूर कर रहा है। हम पहले जो थे उससे वो बदल रहा है, और जहां हमें अब होना है वहां वो लेकर के जा रहा है। ये क्या है? ये परमेश्वर की सामर्थ है जो नए जीवन के अनुसार से मसीह की पहचान को हमें ढालता चला जा रहा है। पवित्र आत्मा लगातार काम कर रहा है।
इसीलिए पहले जो अपने धन दौलत को, अपने सारी कमाई को जुए में हार जाते थे, अब वे बचत कर रहे हैं। अब उन्होंने जुआ खेलना छोड़ दिया क्योंकि मसीह उनके जीवन में आ गया है। और क्या हो रहा है, अब उनका जीवन उधारी में नहीं है, परंतु अब मसीह उनके जीवन को पवित्र कर रहा है। क्या है मसीह में हमारी पहचान? हम जो अधर्मी थे अब वो धर्मी ठहराए जा रहे हैं, हम पवित्र बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मसीह के उस लहू से, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसके 9 से 11 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि विभिन्न प्रकार के पाप की संज्ञा दी गई है, परंतु मसीह के लहू से हम धोए गए हैं, हम पवित्र किए गए हैं, हम शुद्ध किए गए हैं, हम उसके उद्देश्य के लिए अलग कर दिए गए हैं। अब हम दोष मुक्त कर दिए गए हैं। अब हम में किसी प्रकार का दोष लगाने के लिए, उंगली उठाने के लिए वो कोई नहीं है, क्योंकि उसमें हम नए बना दिए गए हैं, नई सृष्टि कर दिए गए हैं। तो क्या हो गया है, उसने हमें अनुग्रह के द्वारा वो धर्मी ठहरा दिया है। अब हम क्या हो गए हैं, अब पहले हम अपनी धार्मिकता की खोज में लगे हुए थे, अपने इज्जत को अच्छा बनाने में लगे हुए थे, परंतु मसीह ने अपनी पहचान देकर के हमें धर्मी ठहरा दिया है। अपनी धार्मिकता के उस वस्त्र से हमें उसको पहना दिया और हमें पवित्र कर दिया है। तो अब क्या हो गया है, हम मसीह के उस छुटकारे में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हम कैसे धर्मी ठहरे? हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। हमें इस बात को जानना और मानना है कि परमेश्वर लगातार हम अपने जीवन के कार्यों को कर रहा है। तो क्या हो गया है, अब हम में दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उसने हमें पवित्र और धर्मी ठहरा दिया है, इसलिए अब हम में दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 1 पद और 33 पद और 34 पद वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। 34 पद कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हाँ, यीशु मसीह है जिसने हमें धर्मी ठहराया है। यीशु मसीह है जिसने धार्मिकता की पहचान हमें दे दी है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है प्रियो। तो हम क्या करें? क्या हम जो मसीह ने अपनी धार्मिकता को हमें दिया है, जो धार्मिकता की पहचान हमें दी है, उसे यूं ही व्यर्थ जाने दें? नहीं, हम उसे व्यर्थ जाने नहीं दे सकते हैं। इसलिए क्या करें? हियाव रखें, ढांढस रखें और जान लें कि इफिसियों उसके 2 अध्याय 13 और 18 पद में लिखा हुआ है, परंतु अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम पहले जो दूर थे अब मसीह की उस पहचान की वजह से उसके निकट आ सकते हैं। क्या हो गए हैं हम? मसीह की पहचान से हम उसके साथ संगी वारिस हो गए हैं। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 17 पद वहां पे लिखा हुआ है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। मेरे प्रियो, हम, आप और मैं, जब हमें संतान की पहचान मिल चुकी है तो हम मसीह के साथ संगी वारिस की भी पहचान हमें प्राप्त हुई है। वारिस का अर्थ क्या है? जो कुछ मसीह का है वो सब हमारा है। जो वारिस जो शब्द है, इसका ज्यादातर इस्तेमाल जो है धन और संपत्ति के लिए किया जाता था। जब प्रॉपर्टी की, संपत्ति का बंटवारा किया जाता था तब किया जाता था कि ये वारिस है और ये वारिस नहीं है। पर आप और मैं मसीह के साथ, परमेश्वर ने हमें संगी वारिस ठहरा दिया है। गलतियों उसका 3:26 और 28 वहां पर लिखा हुआ है कि मैं मसीह में एक हूं। कैसे? क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। अब ना कोई यहूदी रहो ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हाँ मेरे प्रियो, हम मसीह में एक हैं। क्यों?
क्योंकि अब हमारी पहचान मसीह बन गया है। क्या हो गया है? परमेश्वर ने अपने मसीह ने अपने परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस विजय की सामर्थ को आपको और मुझको दे दिया है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। हाँ, हम जो है इस मृत्यु पर हमने जय को प्राप्त कर लिया है। उस मसीह में परमेश्वर ने हमें विजयी ठहराया हुआ है। इस समय में महामारी चल रहा है, सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग भयभीत हैं। बहुत से लोग इस महामारी की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, पारिवारिक चुनौतियों से गुजर रहे हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, और बहुत से लोग इस दुनिया से हमसे पहले कूच कर गए हैं। पर ध्यान रखिए मेरे प्रियो, आपको और मुझको एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ना है। चाहे हम इस कोविड-19 की वजह से इस दुनिया को छोड़ें, चाहे हम एक्सीडेंट्स के द्वारा या किसी और कारणवश, पर आप इस बात को जान रखिए कि आपका और मेरा एक ठिकाना है, क्योंकि मसीह में हमारी पहचान हो गई है। हम परमेश्वर की संतान हो गए हैं। उस विश्वास करने के द्वारा हम मसीह में संगी वारिस हो गए हैं, और इसी वजह से परमेश्वर ने हमें मसीह में धार्मिकता ठहरा दिया है। तो हमारे लिए एक स्थान है। तो ये संसार, ये जगह हमारी पहचान नहीं है। हो सकता है हमारे घरों के आगे जो है हमारा नाम लिखा हुआ हो और घर का नंबर लिखा हुआ हो, हम सोचते हो यही मेरा पता है, पर ऐसा नहीं है। हमारा परमानेंट एड्रेस तो वह स्वर्ग है, जहां पर मसीह ने हमारे लिए एक स्थान को तैयार कर रखा है, हमारे लिए एक बंगले को, एक मैंशन को तैयार कर रखा है कि हम वहां पर जाकर के उसके साथ में रहें। तो आप चिंता ना करें कि एक दिन क्या होगा यदि मैं यहां से गुजर जाऊंगा। आप डरे और भयभीत ना हो कि यदि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा। विश्वास रखें, क्योंकि आपकी पहचान यदि मसीह यीशु है, यदि आपकी पहचान मसीह यीशु बन गया है, तो आप उसके साथ उस स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। आप उसके साथ सदैव उस स्वर्ग में राज्य करेंगे, वहां पर बने रहेंगे। हो सकता है आप यहां पे तंगी और मुसीबत में हो, कमी और घटी में हो, और लोग के बीच में आपकी पहचान जो है एक कमजोर, एक गरीब और एकदम शून्य के रूप में हो, पर आपकी पहचान मसीह में महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो पहचान है, ये पहचान जो मसीह की जो पहचान है, वो हो सकता है संसार के लोगों के लिए ना हो, पर यह पहचान उस स्वर्ग के लिए जरूर है। और स्वर्ग रूपी ताले की कुंजी जो है वो मसीह की पहचान ही है प्रियो। और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम मसीह में अपनी पहचान के लिए काम करें। मसीह की पहचान दोहरी है, न केवल स्वर्गदूत, न केवल दुष्टात्माएं, परंतु संसार के लोग भी इस पहचान को पहचानने लग जाते हैं। क्योंकि एक समय था आप इन पुराने जीवन में, पुरानी सृष्टि में जीवन को व्यतीत कर रहे थे, पुराने व्यवहार में थे, और अचानक से जिस दिन यीशु मसीह आपके जीवन में आया योजना रूप में, उस दिन आपके जीवन में बदलाव आ गया, और अब पुरानी पहचान आपकी चली गई, नई पहचान आ गई है। जिनके साथ पहले आप गंदे काम किया करते थे, अब आप उनके साथ उन गंदे कामों को नहीं करते, और वे लोग देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया अचानक इसे। वे इस बदलाव को पहचानने लगते हैं, वे इस बदलाव को ढूंढने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया, पहले तो ऐसा नहीं था, अब क्या हो गया। परंतु ध्यान रखिए, उसने जो अद्भुत काम किया है वह बदलाव आप में दिख रहा है। आपको मसीह ने अलग कर दिया है। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9 और 10 पद वहां पे लिखा हुआ है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, परंतु अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, परंतु अब तुम पर दया हुई है। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर देखिए 5 बातें लिखी हुई है कि हम जो मसीह की पहचान में आ गए हैं,
एक चुना हुआ वंश हो गए हैं, राज पदाधिकारी याजकों का समाज हो गए हैं, राज पदाधिकारी हो गए हैं, याजकों का समाज हो गए हैं, पवित्र लोग हो गए हैं और परमेश्वर की निज प्रजा हो गए हैं। तो क्या हो गया है, हमको अंधकार में से ज्योति में बुला लिया गया है। अब हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के गुणों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। यह अपने आप पहचान में आता जाएगा, क्योंकि हमारे मुंह से अब उसकी बातें निकलेंगी, प्रेम की बातें निकलेंगी, आशीष की बातें निकलेंगी, दया की बातें निकलेंगी, क्षमा की बातें निकलेंगी। अब हमारे कान जो है वे बुराइयों को नहीं सुनेंगे। अब हमारे कान जो हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार रहेंगे, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए तैयार रहेंगे, परमेश्वर की महिमा में बातों को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। अब हमारी आंखें बुराई कहां कहां हो रही हैं और उसको देखने में नहीं रहेगी, परंतु अब हमारी आंखें जो हैं उसकी महिमा के प्रकटीकरण को देखने के लिए ललायित रहेगी। अब हमारा विचार जो है कैसे लोगों को फंसाएं, कैसे लोगों के बारे में बुरी बातें कहें, कैसे लोगों को धोखा दें, इनमें नहीं लगे रहेगा, परंतु अब हमारा विचार जो है कैसे मैं परमेश्वर के लिए उस जीवन को, उस पहचान भरे जीवन को जी सकता हूं, कैसे मैं कुछ करूं कि लोग पहचाने कि मसीह मुझ में है, इन बातों की ओर लगे रहेंगे। अब हमारे हाथ जो है गलत कामों की ओर नहीं, परंतु परमेश्वर को महिमा देने के लिए लगे रहेंगे, क्योंकि पहले हम पर दया नहीं थी, अब हम पर दया हो गई है। क्या हो रहा है, हम परमेश्वर के उन सद्गुणों को, परमेश्वर की उस अद्भुतता को, परमेश्वर की उस महिमामय बातों को प्रकट कर रहे हैं, जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। क्या हो रहा है, हम मसीह की पहचान में बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया, हम मसीह की पहचान में बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, हम लोग थोड़ी देर सोचें, जानें और समझें कि क्या मैं सचमुच में परमेश्वर की संतान हूं, क्या मैं सचमुच में विश्वास के जीवन को जी रहा हूं, क्या मैं सचमुच में जो है मसीह में एक हो गया हूं, क्या सचमुच में मैं वो उन बातों को पूरा कर रहा हूं जो परमेश्वर मेरे जीवन से चाहता है, क्या सचमुच में मैं परमेश्वर की पहचान को प्रकट कर रहा हूं, या अभी भी मैं जो है अपनी जाति की पहचान को, अपनी भाषा की पहचान को, अपने समाज की पहचान को, अपने क्षेत्र की पहचान को, अपनी संस्कृति की पहचान को, अपने कामों की पहचान को, अपने आदर और इज्जत की पहचान को, अपने उपलब्धियों की पहचान को प्रकट कर रहा हूं। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम इन तमाम पहचानों को दूर करें, क्योंकि हम केंद्र में अब नहीं हैं, क्योंकि अब हम मसीह में हैं और मसीह हम में हैं। अब हम नई सृष्टि हो गए हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ देखो नई हो गई हैं। इसीलिए आइए हम मसीह की इस पहचान को प्रकट करें। मैं चाहता हूं थोड़ी देर आप समय लें और प्रभु से बातचीत करें। हालेलुया, जीसस। अब आप कहने पाए गलतियों 2:20 के अनुसार, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, इसलिए अभी से मेरा जीवन मसीह के लिए है। हालेलुया, जीसस, वी वर्शिप योर नेम। प्यारे परमेश्वर पिता, हम इस समय धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं। इस समय विनती और प्रार्थना करते हैं, तू सहायता कर, मदद कर प्रभु जी, कि हम तेरी पहचान में बढ़ने पाएं, तेरी पहचान हम में दिखने पाएं। प्रभु जी, हमने जो तुझे ग्रहण कर लिया है, अब हमारी उपलब्धियां नहीं, हमारे धन दौलत नहीं, अब हमारे रिश्ते नाते नहीं, अब हमारी जान पहचान नहीं, अब हमारा आदर इज्जत नहीं, परंतु तेरी पहचान प्रकट होने पाए प्रभु जी, ताकि तेरे नाम को आदर और गौरव और महिमा मिले पाए। हो सकता है संसार के लोग हमें मूर्ख ठहराते थे, जानते थे, मूर्ख ही ठहराएं और मूर्ख ही जाने, परंतु प्रभु हम चाहते हैं कि हम तेरी पहचान में बढ़ने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, यदि किसी भी रूप में हमने तेरी इस पहचान को खो दिया है, तो हम चाहते हैं प्रभु तू सहायता कर कि हम में से प्रत्येक जो ने तेरी पहचान को खो दिया प्रभु, वापस पुनः प्राप्त करने पाए, तेरी पहचान हम में दिखने पाए। प्रभु जी, यदि अपनी आंखों के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा, अपने सुनने के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा हम तेरी पहचान को ठुकराया है, यदि तेरी पहचान को खोया है प्रभु, तो तू सहायता कर कि हम पुनः तेरी पहचान में वापस लाए जाएं। और हों दे प्रभु
इस संसार के लोग हम में तुझे देख करके तेरा आदर करने पाए, तेरी महिमा करने पाए, तुझे ग्रहण करने पाए। हम चाहते हैं कि तू हमारे जीवनों से बोल और बातचीत कर। प्रभु हम में से प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपते हैं और चाहते तेरी पहचान में हम बढ़ते जाएं। सहायता कर प्रभु कि लगातार वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, लगातार तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास से स्तुति आराधना करते हुए, लोगों को तेरे वचन में बढ़ाते हुए, प्रभु जी तेरे बारे में बताते हुए संगति में आगे बढ़ते जाएं, ताकि तेरी पहचान हम में बनी रहने पाए। सहायता कर, तू अद्भुत है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ में भी शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए हम प्रार्थना करें, तो आप नीचे दिए गए इस प्रार्थना के नंबर पर, प्रेयर टावर के इस नंबर पर ज़रूर हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप हमारे सेवकाई के लिए और अधिक जानकारी को प्राप्त करें, तो हमारे इस वेबसाइट पर ज़रूर जाकर के देखें। यदि आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ आर्थिक रूप से जुड़ें, तो नीचे दिए गए इस अकाउंट नंबर पर आप हमें अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।